भारतीय सेना में भर्ती का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है। मंगलवार को सरकार ने ऐलान किया कि अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सभी भर्तियां अग्निपथ स्कीम के तहत होगी और जो भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये भर्तियां 4 साल के लिए होंगी और फिर 4 साल बाद सब घर वापस जाएंगे। इनमें से अधिकतम 25% को ही परमानेंट होने का विकल्प मिलेगा। 4 साल की नौकरी को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो युवा सेना में भर्ती के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे थे, उनके बारे में सरकार ने आखिर क्यों नहीं सोचा। 2 साल से सेना में भर्ती बंद है। संसद में भी यह सवाल कई बार उठाए गए। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कोविड प्रतिबंधों की वजह से भर्ती नहीं हो पाई। दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियां होती रही, विधानसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन जब भर्ती नहीं हुई, भर्ती के इंतजार में जो युवा ओवर एज हो गए, उनके लिए सेना में जाने का रास्ता अब बंद हो गया है। वे युवा जो कई सालों से मेहनत कर खुद को फिजिकली फिट कर रहे थे ताकि भारतीय सेना का हिस्सा बन सके, लेकिन अग्निपथ स्कीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह भर्ती के इंतजार में 21 साल से ज्यादा के हो गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार उम्र में कुछ छूट दे सकती है, लेकिन जब अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया तो साफ कर दिया गया कि यह स्कीम 17.5 से 21 साल की उम्र के युवाओं के लिए ही है। सिर्फ ऐसे युवा नहीं हैं जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास तक कर लिया था। वह एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे कि एग्जाम होगा और वह भारतीय सेना का हिस्सा बन सकेंगे। अब जब अग्निपथ स्कीम लाई गई है तो पुरानी सारी प्रक्रिया को निरस्त मान लिया गया है। यानी जो युवा मेडिकल और फिजिकल टेस्ट में पास हो गए थे, वह अब फिर नए सिरे से अग्निपथ के लिए अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट हुए तो अग्निवीर बनेंगे, वह भी सिर्फ 4 साल के लिए। यह भी वह तब कर सकेंगे जब वह ओवर एज नहीं हुए होंगे। ऐसे युवा भी बड़ी संख्या में है जिन्होंने एयरफोर्स में एयरमैन बनने के लिए एग्जाम दिया और करीब 1 साल से वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें भी अग्निपथ का रास्ता दिखा दिया गया है। युवा लगातार सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं। वह पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर था जो उन्हें मझधार में छोड़ दिया गया है। उन्हें इतना इंतजार करवा कर क्यों बीच में छोड़ दिया गया? उनकी मेहनत का सरकार ने उन्हें यह नतीजा क्यों दिया? बहुत से युवा कह रहे हैं कि उन्होंने कर्ज लेकर तैयारी की, एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए भी उधार लिया और उनके पास अब क्या रास्ता बचा है। युवाओं के सवाल जायज है, लेकिन इसका साफ जवाब देने को फिलहाल कोई भी तैयार नहीं है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की तरफ से यह कहा गया है कि अब जो भी होगा अग्निपथ के तहत ही होगा। एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि वो युवा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका अब क्या होगा। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि जो भी भर्ती होगी वह अग्निपथ के तहत ही होगी। आर्मी एयरफोर्स के अधिकारियों के अलग अलग बात करने पर उन्होंने कहा कि पुरानी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और सब कुछ अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगा। इंतजार कर रहे युवाओं के गुस्से के साथ ही इन युवाओं की निराशा भी दिख रही है, जो सेना में भर्ती होने का अरमान सजाए हुए थे और यह तैयारी कर रहे थे। 4 साल की नौकरी के बाद क्या, यह सबसे बड़ा सवाल है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों को 4 साल बाद CAPF और असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सेना में लंबे वक्त तक रहने के सपने बुन रहे युवाओं को निराशा मिली है। हालांकि जिन युवाओं को फौज का ग्लैमर लुभाता है और वह कुछ वक्त के लिए यूनिफॉर्म पहनकर उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां सिविलियंस नहीं जा सकते, उनको यह स्कीम जरूर आकर्षक लगेगी। युवाओं की चिंता और निराशा के साथ ही सेना की क्षमता का भी सवाल है। क्या 4 साल के लिए सेना में जाने वाले अग्निवीर सेना के रेगुलर सैनिकों की तरह किसी भी वक्त जान जोखिम में डालने को तैयार होंगे? ट्रेनिंग भले ही 1 साल की जगह पर 6 महीने की हो, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग में भी कोई ट्रेंड सैनिक नहीं बन जाता। युद्ध के हालात में या किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में कैसे निपटना है, यह अनुभव से ही आता है। आपको बता दें कि एक बार एक अधिकारी ने बताया था कि
पूरी ट्रेनिंग के बाद भी जब असल हालात से सामना करना पड़ता है तो एक बार तो कोई भी ठिठक जाता है। जब सामने खून ही खून दिख रहा हो तो धीरे धीरे ही सैनिक का दिल मजबूत होता है। क्या अग्निवीर 4 साल में वह सब कर पाएगा? क्या रेगुलर सैनिकों की जितनी हिम्मत, जज्बा और रॉयल्टी उसमें होगी? DRV न्यूज ब्यूरो, मुंबई।